गरिमा, स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। 1 करोड़ क्षतिपूर्ति का आदेश दुर्घटना में हुई थी। अधिकारी की मृत्यु बिना परमिट के चलाई जा रही थी। वर्मा ट्रेवल्स की बस दिनांक 14 दिसंबर 2017 को रणजीत सिंह अपने स्कॉर्पियो वाहन से झाबुआ से भोपाल जा रहे थे। जैसे ही वह स्टॉप कार्यालय के पास इंदौर भोपाल रोड सोनकच्छ पहुंचे ही थे कि तभी वर्मा ट्रेवल्स की बस के चालक ने बस को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए रणजीत सिंह के वादन में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। इस घटना में सिंह की मृत्यु हो गई थी। रणजीत सिंह महिला एवं बाल विकास झाबुआ में परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। मृतक के परिजनों ने अधिवक्तागण राजेश खंडेलवाल, अनीश कुमावत, राकेश पटेल, दीपक देव गुर्जर, अंशुल राठौर, आरती मावी, शुभम देवड़ा के माध्यम माननीय न्यायालय क्षतिपूर्ति का आवेदन प्रस्तुत किया था। इस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों, दलीलों और साक्ष्यों के बीमा कंपनी को आदेशित किया कि मृतक के परिजनों को 6% ब्याज सहित 1 करोड़ रु आदेश दिनांक से 30 दिन के भीतर दे। साहब ये जानना चाहेंगे कि 2018 में वर्मा ट्रेवल्स से एक एक्सीडेंट हुआ था। ये एक्सीडेंट किनका हुआ था और उसमें किस तरह का क्लेम का दावा किया गया कोर्ट में? 2018 दिसंबर की घटना है जिसमें मृतक जो रणजीत सिंह जमरा है ये अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से इंदौर से भोपाल जा रहे थे और वर्मा ट्रेवल्स की बस ने जो इंदौर से भोपाल चलती है अंध गति से चलाते हुए सोनकच्छ के वहाँ पर इनको टक्कर मार दी थी, जिससे इनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। मृतक रणजीत सिंह जमरा जी जो थे ये महिला एवं बाल विकास में परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे और इनकी जो वेतन है इनका जो है बीमा कंपनी के द्वारा सभी पक्षों को तर्क सुनने के पश्चात में बीमा कंपनी के द्वारा इनको ब्याज सहित 1 करोड़ रुपए की राशि भुगतान करने के आदेश दिए हैं। मृतक की तरफ से किसने केस लगाया था और इसमें क्या तर्क हुए? मृतक की पत्नी इंदू देवी और उसके साथ में इनके जो दोनों बच्चे थे इनके द्वारा हमारी पूरी टीम के माध्यम से यह प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसमें जो प्रकरण में मुख्य बात ये थी कि जो बस जो थी घटना दिनांक को बिना परमिट के चलाई जा रही थी और इंदौर से भोपाल का रूट परमिट उस बस में नहीं था, किंतु ये जो क्लेम है कल्याणकारी प्रावधान है और परिजनों को हितों को संरक्षण करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पहले बीमा कंपनी को आदेश ये दिए कि पहले बीमा कंपनी परिजनों को संपूर्ण राशि जो 1 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम है वो भुगतान करेगी। तत्पश्चात बीमा कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह वर्मा ट्रेवल से उक्त राशि वसूल कर सकेगी। क्या ये अधिकार उनके पास है कि वर्मा ट्रेवल से वसूल वर्मा ट्रेवल उनको दे? हाँ जी हाँ, ये आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उक्त राशि वसूल करने का अधिकार बीमा कंपनी को होगा। पहले परिजनों को भुगतान करेगी, तत्पश्चात अपने बीमा कंपनी वर्मा ट्रेवल्स के संचालकों से वसूल कर सकेगी। जैसा कि आपने बताया कि वर्मा ट्रेवल्स को परमिट नहीं था फिर भी वो चला, क्या कोर्ट ने उस पर भी कोई अलग से कोई जुर्माना लगाया है, कोई सजा क्या प्रावधान? बीमा कंपनी द्वारा मुख्य रूप से जो तर्क दिए गए थे इसके संबंध में उनने आरटीओ कार्यालय भोपाल से के भी कथन कराए थे, जिसके कथनों में भी ये स्पष्ट हुआ कि घटना दिनांक को बस के पास वैध एवं प्रभावी परमिट नहीं था, रूट परमिट नहीं था, किंतु तो भी बीमा कंपनी को द्वारा उक्त राशि का भुगतान करना होगा। क्या कोर्ट ने बगैर परमिट में उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया? ये चूंकि क्लेम थर्ड पार्टी क्लेम है, इस कारण से जुर्माने की राशि अतिरूपित नहीं की जाती है। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा अवार्ड घोषित किया जाता है और उस अवार्ड के तहत ही बीमा कंपनी को संपूर्ण राशि भुगतान करना होगी। ये पक्षकारों को कब तक मिलेगा यह राशि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि 30 दिन के अंदर इनको पक्षकारों को भुगतान करना होगी। वो राशि सर्वप्रथम भुगतान करना होगी, उसके बाद ही बीमा कंपनी वर्मा ट्रेवल्स के संचालकों से वसूल कर सकेगी। क्या बीमा कंपनी सहमत है ये करने के लिए? ये अभी तो जजमेंट हुआ है, अब बात की स्थिति तो अभी स्पष्ट नहीं है, किंतु जिस प्रकार से पेन रिकवर का आदेश दिया है उसके तहत बीमा कंपनी को राशि जमा ही करना होगी। आपका नाम है? राजेश खंडेलवाल अधिवक्ता और मेरे सहयोगी सतीश कुमार, राकेश पटेल और देव गुर्जर, अंशुल पटेल, आरती मावी, सभी लोग इसमें हम प्रार्थियों की तरफ से लगभग 4 से 5 गवाह हमने यहाँ पर कराए थे। तत्पश्चात बीमा कंपनी के द्वारा भी उनके आरटीओ कार्यालय साथ में उनके बीमा कंपनी के अधिकारी के भी कथन कराए थे। इस प्रकार से संपूर्ण साक्ष्य अंकित की गई। बीमा कंपनी ने जब ये तर्क दिया कि बगैर परमिट के बस चले थे, मैंने ये नहीं देंगे, इस पर कोर्ट का क्या कहना? कोर्ट ने यह प्रमाणित पाया था कि घटना दिनांक को बस जो है बिना परमिट के चलाई जा रही थी, किंतु थर्ड पार्टी क्लेम है और परिजनों के हितों को संरक्षण करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया है। ये बात तो प्रमाणित पाई कि बस में परमिट नहीं था घटना दिनांक को, किंतु परमिट नहीं होने के पश्चात भी
उनको राशि का भुगतान करना पड़ेगा और उनको बीमा कंपनी को ये रेमेडी दी है कि वह बाद में भुगतान करने के पश्चात वर्मा ट्रेवल्स से वसूल कर सकेगी। आपका नाम? राजेश खंडेलवाल अधिवक्ता। थैंक यू। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।